बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इशफाक अहमद अब्बासी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जानिए, इशफाक अहमद अब्बासी के साथ जानिए। हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हक़ और सच की बात करेंगे। मेरा मानना है कि वक्त जो है ना, इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ जो है वो वक्त है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये वक्त जितना आप मेरे साथ गुजारें, आपको ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ सुनने को जानने को मिले, और वो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आए चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीलॉग, जिसका टॉपिक है आज़ादी से हकीकी आज़ादी तक। वैसे तो आज़ादी हमने 1947 को अंग्रेज़ों से हासिल कर ली थी, मगर अंग्रेज़ जो सिस्टम हम पर मुसल्लत करके गया है, उस सिस्टम के समारात हम आज तक भुगत रहे हैं। क्योंकि जिस्मानी आज़ादी तो हमने बरतानिया के अंग्रेज़ों से हासिल कर ली थी, मगर फिर अमरीकी अंग्रेज़ों ने हमारे इस मुल्क के काले गोरों से मिलकर पाकिस्तान को नज़ाती आज़ादी की नेमत से आज तक आशना नहीं होने दिया। क्योंकि अंग्रेज़ ने जो कवानीन बनाए थे, डिवाइड एंड रूल, यही कवानीन आज तक हम भुगत रहे हैं। आप इस वक्त तक आज़ादी की लज्जत हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपकी आवाम अमन, सलामती और तरक्की को न सिर्फ महसूस करें बल्कि नाफिज अमल होता हुआ भी देखें। असल में आज़ादी हमें इस फरसूदा और बदबूदार सिस्टम से चाहिए जो कि हम पर 75 साल से मुसल्लत है। क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम में ज़िंदा रहेंगे, उस वक्त तक बहसीयत कौम हम गुर्बत, बेरोज़गारी, बदअमनी, फहाशी और महरूमियों के दलदल से नहीं निकल सकते। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि एक गन्ने की मशीन हो तो उसमें से गन्ने का रस ही निकलेगा, लेकिन हम ये तवक्को करते हैं कि जूस हमें सेब का मिले। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि जब तक हम कुएं से इस सिस्टम को बाहर नहीं निकालेंगे, इस वक्त तक हमारा कुआं यानी कि हमारा मुल्क साफ नहीं होगा। सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, अदलिया को और इस्टेब्लिशमेंट को ही देख लें कि ये तमाम लोग और अदारे सिर्फ़ और सिर्फ अमीर को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए हमारे मुल्क में अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। आज़ादी हमें चाहिए इन करप्ट सियासतदानों से, इन करप्ट ब्यूरोक्रेट से, इन करप्ट पुलिस वालों से, अदलिया से। हमारे इस निज़ाम में करप्शन इस हद तक फैल गई है, इस हद तक फैल गई है कि अब हमें फिलफोर इस सिस्टम से छुटकारा चाहिए, और इसके लिए हमें हर मुहाज पर यकजा होकर न सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है बल्कि छीन कर अपना हक भी लेना है। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे इस मुल्क में कवानीन तो हैं, मगर इसकी अमलदारी अमीर के लिए मुख्तलिफ है और गरीब के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ। यानी माइट इज़ राइट। हमारी अदालतें WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत 139 में से 130वें नंबर पर हैं। इससे हम आसानी से ये अखज़ कर सकते हैं कि हमारा निज़ाम अदल किस तरह काम करता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे इस निज़ाम अदल के लिए 3 काम ज़रूरी हैं। नंबर 1, उम्र नूह चाहिए। नंबर 2, सब्र अयूब चाहिए। और नंबर 3, दौलत कारून चाहिए। तब हम इंसाफ ले सकते हैं, वरना ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो क्या हमें नज़र आता है कि कोई इस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है? कोई शख्स, कोई अदारा हमें हकीकी आज़ादी की तरफ बुलाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है? तो हमें भी उसका भरपूर साथ देना चाहिए। आप अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और दुआओं की दरख्वास्त के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।